इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां इजराइल ने हमास चीफ सिनवार को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल के विदेश मंत्री ने पुष्टि की है कि इजरायली सेना के हमले में सिनवार मारा गया। इजरायली सैनिकों ने गजा की एक इमारत पर हमला किया और इस दौरान इमारत में मौजूद कई लोगों की मौत हो गई। इजरायली सैनिकों के इमारत के अंदर जाने पर सिनवार की मौत की जानकारी लगी और इजराइल का यह कहना है कि डीएनए टेस्ट के बाद ये चीज अब एकदम पुख्ता हो गई है कि सिनवार उनके हमले में ढेर हो गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। जो बड़ी खबर है वो ये है कि इजराइल के विदेश मंत्री ने पुष्टि कर दी है कि इजरायली सेना के हमले में सिनवार को मार गिराया गया है। तो इजराइल ने हमास चीफ सिनवार को मार गिराने का दावा किया है और साथ ही दावा यह भी किया गया है कि डीएनए टेस्ट में भी जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो चुका है और क्लियर ये चुका है कि सिनवार को मारा जा चुका है, वो इजरायली हमले में ढेर हो गया है। और सिनवार के मारे जाने पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सिनवार की मौत के बाद भी जंग खत्म नहीं हुई है। बंधक बनाए गए लोगों की वापसी में बड़ा कदम है ये। सरेंडर करने वालों को गजा से जाने की इजाजत दी जाएगी। तो बड़ी खबर, बड़ा बयान दिया है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। उन्होंने कहा कि सिनवार की जो मौत हुई है उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जंग खत्म हो गई है। बंधक बनाए गए लोगों की वापसी में ये बड़ा कदम है। אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סנוואר חוסל. מי שביצע את הטבח הנורא ביותר בתולדות עמנו מאז השואה, רב המרצחים שרצח אלפי ישראלים, חטף מאות אזרחינו, חוסל היום על ידי חיילינו הגיבורים. והיום, כפי שהתחייבנו לעשות, באנו איתו חשבון. היום הרוע ספג מכה קשה, אבל המשימה שלפנינו עדיין לא הושלמה. हमास चीफ के मारे जाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया है। इजराइल, अमेरिका और दुनिया के लिए ये अच्छा दिन है, ये जो बाइडेन ने कहा है। उन्होंने कहा कि इजरायली बंधकों को रिहा कराने के लिए ये मौका है और गाजा में जारी युद्ध को खत्म करने का भी मौका है। तो जो बाइडेन ने कहा कि निश्चित तौर से ये जो गजा में युद्ध चल रहा है उसे खत्म करने का मौका है, लेकिन ये इजरायली बंधकों को रिहा कराने का बड़ा मौका है। और उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल, अमेरिका और दुनिया के लिए सिनवार का मारा जाना मतलब ये आज का अच्छा दिन है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि इजराइल, अमेरिका और दुनिया के लिए अच्छा दिन है जो सिनवार मारा गया। इजरायली बंधकों को रिहा कराने के लिए मौका है और उन्होंने ये भी कहा कि गजा में जारी युद्ध को खत्म करने का भी ये मौका है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि सिनवार के मारे जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि युद्ध खत्म हो गया, ये युद्ध जारी रहेगा, बंधकों को हम छुड़ाएंगे। और सिनवार की मौत की खबर जैसे इजराइल पहुंची, लोग जश्न मनाने लगे। समंदर किनारे जुटे लोगों को पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए इस बात की जानकारी दी। हमास चीफ सिनवार की हमले में मौत हो गई और उसके बाद वहां पर जश्न शुरू हो गया। जॉर्डन में इजरायली दूतावास के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। जॉर्डन सरकार से इजराइल के साथ संबंध खत्म करने की मांग भी की गई। तो देखिए, समुद्र तट पर लोग मौजूद थे और एक पब्लिक अनाउंसमेंट की गई और इस पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए जैसे ही लोगों को पता चला कि सिनवार मारा गया, वहां पर जश्न का माहौल आ गया, जश्न शुरू हो गया। और दूसरी तरफ जॉर्डन में इजरायली दूतावास के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। जॉर्डन सरकार से इजराइल के साथ संबंध खत्म करने की मांग उठाई जा रही है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इजराइल में जश्न हो रहा है, जॉर्डन में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और सिनवार की मौत के बाद इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया जॉर्डन में। जॉर्डन में इजरायली दूतावास के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया और जॉर्डन सरकार से इजराइल के साथ संबंध खत्म करने की मांग की गई।